वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोममं गतिं पते ओच्छामि समय पावड विनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समस्या जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार से 324 नंबर के कलश के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञान की संचेतना क्या है और अज्ञान की संचेतना क्या है। संचेतना का कल हमने अर्थ देखा था। इस संचेतना शब्द आगे की गाथाओं में और अमृतचंद्र देव की टीका में बहुत आने वाला है। संचेतना का अर्थ है उपयोग को किसी वस्तु में एकाग्र करना। सरल अर्थ ऐसे 680 नंबर पेज पे और अर्थ विशेष रूप से दिया हुआ है। तो उसमें हो जाना उपयोग मतलब ज्ञान उपयोग की मुख्यतः से चर्चा है। दर्शन उपयोग भी ले सकते हैं। तो ये संचेतना अगर ज्ञानी की ज्ञान के प्रति होगी तो उससे बंधन ही होगा और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और उससे विपरीत अगर अज्ञान की संचेतना होगी, परद्रव्य की संचेतना होगी, परद्रव्य के प्रति एकत्व होगा तो उससे बंध तोड़ता है। ये चर्चा इस कलश में चलने वाली है, क्योंकि आगे भी यही बात करनी है। 8 कर्म का बंध होता कैसे? किसी को लगेगा बंध में सब चर्चा करके आ गए, फिर से यहाँ वापस चर्चा लेने की क्या आवश्यकता है। इसमें विशेष खोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आगे की 3 गाथाएं उसकी टीकाओं में भी संन्यास की चर्चा आएगी। 8 कर्मों की समस्त कर्मों से संन्यास लेना। तो द्रव्य कर्म से संन्यास जिसे कहा ना, एक सदे तो सब सदे। द्रव्य कर्म से संन्यास लेंगे तो भाव कर्म और नौ कर्म का भी संन्यास हो जाएगा। कैसे? क्योंकि द्रव्य कर्म निमित्त है घाती कर्म के लिए। घाती जो भाव होते जीव के मोह राग द्वेष, उसमें मोहनीय कर्म द्रव्य कर्म निमित्त है और उसी से नए कर्म बंधन की श्रृंखला चलती है। और अघाती कर्म नौ कर्म का निमित्त है। जब मेन जो निमित्त है द्रव्य कर्म उसी का संन्यास हो जाएगा तो भाव कर्म और नौ कर्म का भी संन्यास हो जाएगा। और द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से और त्रिकाली आत्मा के अलावा विश्व में कुछ है ही नहीं। एक त्रिकाली आत्मा और बाकी ये तीनों, तो इसमें सब आ गया तो इसी में ऑटोमेटिक सब छूट जाएगा। इसीलिए कह रहे कि ये ज्ञानी संचेतना एक ज्ञान की करता है, अज्ञानी संचेतना अनेकों की करता है द्रव्य कर्म की। और इसी से 8 कर्म का बंध होता है। 8 कर्म का बंध बस इसी भाव से हो रहा है। आगे की 3 गाथाओं में हम समझेंगे। श्लोकार्थ देखिए, हमने पढ़ा था निरंतर ज्ञान की 666 नंबर पेज। निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही सम्यक एकांति ही लगाया है। ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है। ज्ञान को अगर शुद्ध प्रकाशित करना है तो ज्ञान की संचेतना कर लीजिए निरंतर। वो भी थोड़े काल के करके फायदा नहीं, निरंतर ज्ञान की संचेतना होनी चाहिए। या पहला ज्ञान है त्रिकाली आत्मा और दूसरा ज्ञान है ज्ञान की पर्याय। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था सिद्ध अर्थ की निरंतर ज्ञान की संचेतना चलती है और उसकी वजह से ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित हो रहा है। ऐसे ही भावलिकी मुनिराज की ले लो, सम्यक दृष्टि का भी ले लो। सम्यक दृष्टि का भले ही उपयोग में निरंतर ज्ञान की संचेतना है नहीं, बट ऐसा होते हुए भी लब्धि में निरंतर पड़ा हुआ है। जब तक सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है तो उनका निरंतर ज्ञान का अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होना चलता है। ज्ञान का शुद्ध प्रकाशित होना मतलब ज्ञान ने जानने देखने का काम करना। ज्ञान का शुद्ध प्रकाशित होना मतलब ज्ञान ने पर भाव के साथ में मलिन न हो जाना। पर भाव के साथ में जुड़ेगा ज्ञान की पर्याय तो मलिनता आएगी। मलिनता क्या रूप में आएगी? द्रव्य कर्म का आश्रय होगा। और द्रव्य कर्म का आश्रय होगा तो नौ कर्म का भी निमित्त मिलेगा और
संचेतना करना कितना महत्वपूर्ण और उसकी संचेतना करते हैं तो ज्ञान शुद्ध रूप में प्रकाशित होता है। और त्रिकालीय आत्मा की संचेतना नहीं रहेगी तो वहाँ पे अज्ञान की संचेतना होगी। आगे दिख रहे तू और अज्ञान संचेतनया, अज्ञान की संचेतना से बंद धावण, बंद दौड़ता है। कर्म बंधन होने का कारण क्या? द्रव्य कर्म का बंद होना ये संसार का मुख्य कारण निमित्त रूप है। मेन तो उपादान से भाव कर्म ही है, बढ़िया निमित्त की चल। और द्रव्य कर्म का बंधन क्यों दौड़ता है? तो बोलते हैं अज्ञान की संचेतना। और अज्ञान की संचेतना क्या है? तो ज्ञान की संचेतना का अभाव। और ज्ञान की संचेतना क्या है? त्रिकालीय आत्मा की संचेतना। और इस अज्ञान की संचेतना से बंद धावण, बंद दौड़ता है। दौड़ता मतलब यहाँ पे जो विश्रोपचय वाले कार्बन ऑर्गेनाइड पड़ी है वो कन्वर्ट होती जाती। यहाँ ऑप्शन कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी कर सकती नहीं। अब अच्छी सी इसका अगर आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आगम के आधार से समझ ले। यानी कहते हैं प्रत्येक संसारी आत्मा के आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्राकार कार्बन ऑर्गेनाइड पड़ी है जो भी कर्मरूप हुई नहीं। और ये जीव जैसे ही भाव करता है यहाँ पे मोह राग द्वेष का, होता क्या है? पूर्व कर्म का उदय होता है। पूर्व कर्म का उदय क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी जीव ने कुछ पूर्व में ऐसे अज्ञान भाव किए थे, उससे बंद किया था और अभी उनकी उदय आने की योग्यता है। तो पूर्व कर्म का उदय हो रहा है और उसी समय में उसके जो रस है उसका स्वाद जीव को ज्ञान में झलकता है, मोह राग द्वेष का जो भी होगा, और वो जीव भी उसके साथ में राग द्वेष कर लेता है। तो ये द्रव्य कर्म का राग द्वेष, जीव और अजीव वाले दो राग द्वेष है ना, 87 नंबर का था, तो उसका स्वाद ज्ञान में झलकता है और उस स्वाद के साथ में ये एकत्व आदि कर बैठता है, जो आगे की गाथा में आएगा, एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला। तो ये करने से क्या होता है? उसी समय में बंध दौड़ता है, नवीन कर्म का बंध हो जाता है। एक समय में तीनों होते हैं, तीनों एक समय में हो, एक साथ। ऐसा नहीं कर्म का उदय पहले समय में आएगा, दूसरे समय में ये जीव राग द्वेष के भाव करेगा, तीसरे समय में नए कर्म बंधेगा, ऐसा नहीं होता। इतना फास्ट काम चलता है। और ये रोकने का उपाय क्या? तो बोलते ज्ञान की संचेतना करो। अज्ञान की संचेतना को छोड़ो। पर वस्तु में जो एकाग्र हो रहे हो, पर वस्तु के साथ में सुख बुद्धि जो जुड़ी हुई है, एकत्व आदि की बुद्धि, उसको अंदर भाव से तोड़ो, काटो उसको। भाषा अच्छी नहीं है बट ऐसी भाषा आगम में आएगी, उसको काटता जाता है, छोड़ता जाता है। अज्ञान का त्याग करना मतलब क्या? तो ज्ञान का ग्रहण करना। ज्ञान का अर्थ क्या? त्रिकाली शुद्ध आत्मा। त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ग्रहण करेंगे तो ज्ञान का ग्रहण हो जाएगा। त्रिकाली शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं करेंगे तो 11 अंक का ज्ञान भी अज्ञान कहलाएगा। त्रिकाली शुद्ध आत्मा का ग्रहण कहाँ होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय। तीनों पर्याय उस समय हो जाए। इसी को ये कह रहे हैं, निरंतर ज्ञान की संचेतना ही से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है। अज्ञान की संचेतना से बंध दौड़ता है। बंधन अच्छे लगते हैं तो अज्ञान की संचेतना चलनी देनी चाहिए, और बंधन अभी पीड़ाकारी लगते हैं, ठीक नहीं लगता है। ये जन्म मरण, रोग, क्षुधा, तृषा, 18 प्रकार के दोष, ये निरंतर वही का वही अच्छा नहीं लग रहा है। ये भागदौड़ धन आदि के लिए या अन्य कोई भी जो भी कार्य चल रहे, तो जीव सोचता है बंध, ये क्या हो रही अवस्था, क्या हो रही मेरी, ये बंध क्यों दौड़ता है, इस अवस्था से छूटने का उपाय क्या है, ये उसके निरंतर दिमाग में चलता है। अगर बंधन को बंधन ही मानता नहीं, बंधन का यही तो मैं हूँ, ये शरीर आदि को बंधन मानता ही नहीं है, जब यही मैं हूँ ऐसा मान बैठेगा तो बंधन से छूटने का उपाय नहीं करेगा। और जब ये बंधन लगेगा तो उसकी जब बत्ती जलना चालू हो जाएगी कि ये बंधन है,
शरीर आदि, क्योंकि शरीर का छूटना होता है। शरीर मेरा कोई अनादि निधन स्वभाव नहीं है और मैं तो अनादि निधन हूँ, तो फिर ये सब छूटना होता है। तो ये बंधन है, ये बंधन क्यों दौड़ता है? शरीर आदि का बंधन क्यों होता है? फिर इससे छूटने का उपाय क्या? फिर मैं कौन हूँ? मैं बंधन से रहित वाला कौन सा तत्व? ये उसकी जब संचेतना जागृत होती है तो वो ज्ञान की गर्भित शुद्धता कहलाएगी। और ज्ञान की गर्भित शुद्धता उसकी चलती जाएगी, विशुद्धि होती जाएगी। और एक काल आएगा कि जहाँ गर्भित शुद्धता की भी जाग करके वो ग्रंथि भेद हो जाए, और ग्रंथि भेद होगी तो ज्ञान का संचेतना हो जाएगी। ज्ञान की संचेतना हो जाएगी तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा। बहुत दिन से होमवर्क नहीं किया है, आज के चिंतन का विषय करना, शुद्ध ज्ञान का प्रकाशित होना मतलब क्या? कैसा होता होगा शुद्ध ज्ञान प्रकाशित? अभी कैसा हो रहा है? और अगर अभी वाला अगर अशुद्ध ज्ञान है, मलिन ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान कैसे प्रकाशित होता होगा? जब ज्ञान की संचेतना होगी तब। विचार करने के बाद ये सब बैकग्राउंड में चलना चाहिए निरंतर। इसकी जिसे इंटरेस्ट और धुन लग जाती है उसे धर्म बोझा नहीं लगता, उसे धर्म उत्साह उत्पन्न करने वाला लगता है। धर्म बोझा कब लगेगा? फिर वापस यही करना पड़ेगा। फिर आज अष्टमी आ गई, आज चतुर्दशी आ गई, आज फिर हरी छोड़नी पड़ेगी, अरे रात्रि भोजन छोड़ना है, ये करना है, वो उसे एकदम टेंशन का काम लगेगा। और जब उसे लगेगा ये तो सहचारी है, ये तो सिर्फ एक निमित्त रहा 28 मूलगुण, फिर उसको बोझा नहीं लगेगा। कब? जब उसको ये ज्ञान की संचेतना का भान रहे कि ये जो मेरी कल्याण की चर्चा चल रही है, मेरी छूटने की बात चल रही है, बंधन से मुझे ही छूटना है। बंधन कब तक करेंगे? अनादिकाल चला गया, पंच परावर्तन चले गए इतने। अब वो छूटने का तो उसका फिर वो सब चालू हो जाएगा। और नहीं होगा, ज्ञान की संचेतना होगी नहीं तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित होगा नहीं, तो अज्ञानी फैलता रहेगा। अज्ञान की संचेतना रहेगी और अज्ञान की संचेतना रहेगी तो बंध दौड़ता जाएगा, और बंध दौड़ता जाएगा तो पता ही नहीं कितना काल चलेगा। अभी ऑलरेडी अभी पता ही नहीं चल रहा है, अनंत काल चले गए, पता कहाँ चल? पूर्व भोग की याद ही नहीं आती, पता ही नहीं जाती, स्मरण भी नहीं, तो पकड़ में नहीं आता है कि ये अनंत काल चला गया। इसे एक भव से दूसरा भव, एक योनि से दूसरी योनि, एक कुल से दूसरा कुल, एक गति से दूसरी गति, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा। इसको बीच में तोड़ने का उपाय एक ही, ज्ञान की संचेतना। और ज्ञान की संचेतना का एक ही उपाय यथार्थ भेद ज्ञान। यथार्थ भेद ज्ञान में एक तरफ ज्ञान है त्रिकाली शुद्ध आत्मा, और एक तरफ में समस्त पर द्रव्य, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, जितने कुछ रहेंगे, भाव कर्म को भी पर द्रव्य कह देंगे। और उस बीच में प्रज्ञा छेदी पटकेगी, वो ऐसी पटकेगी, मोक्ष अधिकार में है, प्रज्ञा छेदी बराबर पटकी जाती है। और ऐसी पटकेगी कि दो टुकड़े हो गए, टुकड़े हो जाएंगे मतलब जिसका त्याग होना है त्याग हो गया। हाँ, शरीर में बराबर, हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रश्न है। प्रोफेसर साहब का प्रश्न ऐसा है कि भाई शरीर में आत्मा है तो यही बंधन है। अब ये बंधन का भी एक अपेक्षा से ये तो नक्की कब बंधन छूटना है, ये पर्याय भी कभी छूटनी है, और पूर्ण अभिसिद्ध अवस्था भी कब प्रकट होनी ये नक्की है। तो फिर पुरुषार्थ से कैसे कर पाएंगे ना, यही बात तो होनार की अपेक्षा से जो आप कह रहे हैं वो तो बात ठीक ही, मतलब सर्वज्ञ ने जैसे ज्ञान में देखा है कि ये जीव का इसी समय पे मोक्ष आदि या सिद्ध अवस्था होगी या बंधन से छूटेंगे, सबके दर्शन होगा, जो भी, तो होनार की अपेक्षा से बात सही कह रहे हैं। बट जब 5 समवायों में करने योग्य कुछ समवाय देखा जाता है तो पुरुषार्थी रहता है अपने पास में, क्योंकि काल लब्धि तो क्या है जिस काल में हुआ, होनार तो क्या है जो हुआ है। और होना मतलब विकार होगा तो वो भी होगा, और विकार नहीं हुआ तो वो भी हुआ ही, निर्विकार भी एक परिस्थिति।
अब ये दोनों होनार में निर्विकार ये सुख का कारण है और विकार ये दुख का कारण है। तो अभी प्रकरण क्या चल रहा है, विकार भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, हर समय में विकार हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब उस काल में विकार ही होना था, उस अनुसार में पुरुषार्थ भी विकार का चला, निमित्त भी विकार के मिले और क्षणिक स्वभाव तो विकार वाला हो ही सकता है। तो ये पांचों समय मिल जाते हैं। बट ज्ञानी कहते हैं ये पांचों समय तो इसी में अनादिकाल से चल रहे, अनादिकाल से इन पांचों समय में तुम्हारा जो विकार की होनार हो रही है, ये विकार की होनार तुम्हें सुखकारी की दुखकारी निर्णय करो। तो जिसकी अभी भली होनार होनी रहती है तो उसको ऐसा पुरुषार्थ आता है विचार करने कि ये तो दुखी आकुलता की, परावलंबन की, संसार की संसरण होने की ये सब परिणति हो रही है, ये तो दुखकारी है। निरंतर प्रेशर बना रहता है, भय बना रहता है, टेंशन बना रहता है, शंका बनी रहती है, सातों प्रकार के भय आदि लगते। तो वो जीव को ऐसा विचार आता है कि जैसे अभी 5-10 मिनट पहले मैंने कहा ना, ये बंद क्यों दौड़ता है, ये अवस्था क्या हो रही है, छूटने का उपाय, ये जो विचार उसको आता है तो ये सब पुरुषार्थ में आए। ये जो वो ज्ञान में विचार कर रहा है ना, जिसको मैंने अभी कहा ज्ञान की गर्भित शुद्धता, तो ये ज्ञान की गर्भित शुद्धता में उसकी ये सब विचार चलता, तो ये ज्ञान का पुरुषार्थ हुआ। ज्ञान अब तक क्या कर रहा था, अज्ञान रूप में खाना पीना, पांच इंद्रिय के विषय, कषाय, धन कमाना, गाड़ी, जहाँ जहाँ जैसा जाएगा वही, देव में जाएगा तो वह देव के सुख भोगना, क्रीड़ा आदि करना, नारकी में जाएगा तो एक दूसरे को मारपीट करना, तिरेंच में जाएगा तो भोजन आदि को शोधते रहना। उनका काम क्या रहता है, चींटी आदि, शेर आदि ये सब क्या करते हैं। और मनुष्य का रहेगा कर्म भूमि में रहेगा तो असी मसी कृषि आदि कुछ करेगा, भोग भूमि में रहेगा तो वहाँ पे कल्प वृक्ष से जो भी कुछ मिलता है वो सब करता रहेगा उसको। तो ऐसे चारों बच्चे के उसके तो पुरुषार्थ तो ये चल ही रहे थे। अब ये पुरुषार्थ को छोड़ के अब वो इस पुरुषार्थ में लगा है खोज में कि हो क्या रहा है, ये किसके साथ हो रहा है, मेरा सच्चा तत्व क्या है, स्थायी तत्व क्या है मेरा। ये तो अस्थायी तत्व में तो सब चल ही रहा है, मनुष्य पर्याय आदि, धन आदि या जो भी कुछ रहेगा। तो ये पुरुषार्थ से जब चलता है उसका विचार का, तो टोडरमल साहब की भाषा में जब इसका पुरुषार्थ आ गया तो इसका मतलब इसकी काल लब्धि भी आ गई उस पुरुषार्थ के अनुसार। इसकी होनार भी अच्छी होनी, होनार क्या है, सम्यकत्व आदि और मोक्ष मार्ग आदि प्रकट होना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, मोक्ष होना, सुख प्राप्त होना। क्योंकि सब प्रयोजन क्यों चल रहा है, सुखी होने के लिए चल रहा है और दूसरा तो कोई प्रयोजन नहीं। तो कह रहे इसको फिर निमित्त भी ऐसे मिल जाएंगे, सब बराबर ऐसा होगा। तो हम अगर होनार उसकी दृष्टि से देखेंगे तो साहब इनका होनार अच्छी थी, इसलिए इनको देवगुरु शास्त्र का निमित्त मिला और इसके लिए इनका पुरुषार्थ भी हो गया और इसकी वजह से काल लब्धि भी आ गई, सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष मार्ग पकड़े, सुख हो गया। तो ये आपने होनार की तरफ से देखा। और अगर उसको पुरुषार्थ की तरफ से देखेंगे तो जीव ने जो तत्वज्ञान आदि करने का पुरुषार्थ किया, तत्व विचार करने का पुरुषार्थ किया तर्क युक्ति अनुमान से, इसको पुरुषार्थ कहेंगे ना। इसको पुरुषार्थ नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, जीव क्या पुरुषार्थ करे, जीव का शरीर का पुरुषार्थ क्या है कि वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ रखना आदि आदि कुछ पुरुषार्थ कहे जाते हैं। भोजन बनाना, व्यापार करना, गाड़ी चलाना, मोबाइल पे बात करना, ये सब पुरुषार्थ कहे जाते हैं लोक व्यवहार में। अब लोकोत्तर मार्ग में पुरुषार्थ किसे कहे, पुरुषार्थ सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। मिथ्या मतलब जो संसार बड़ा है, जहाँ बंद दौड़े वो मिथ्या पुरुषार्थ, और सम्यक पुरुषार्थ किसे कहेंगे, जो बंधन से छूटे और सुख की तरफ जाए उसे सम्यक पुरुषार्थ कहेंगे। तो पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ तो ही। अब मिथ्या पुरुषार्थ छोड़ के ये स्वाध्याय आदि करना, फिर इसमें जो विषय वस्तु है उसके ऊपर विचार करना, ये भी पुरुषार्थ ही कर रहे, ये कोई और पुरुषार्थ थोड़ी। ठीक है, अज्ञानी जीव इसको पुरुषार्थ नहीं माने, क्या करते, सब बैठे तो रहते, 10 घंटे स्वाध्याय करते रहते, 12 घंटे स्वाध्याय करते थे, प्रवचन करते, इसमें क्या है पुरुषार्थ, क्या है पुरुषार्थ, तो ये पुरुषार्थ है साहब, धन कमाना, फैक्ट्री लगाना, दुकानें लगाना, माल लाना, गोडाउन में माल गाड़ों के ट्रकों मालों को खाली करना, करोड़ों रुपए कमाना, प्लॉट खरीदना, ये करना वो करना। अब उस पुरुषार्थ की पता है तो उसको वो अच्छा लगता है, अब उसकी वैसी योग्यता तो उसकी तीव्र कषाय का उदय, उससे पुरुषार्थ बातचीत ही नहीं होता। अब उसे क्या लग रहा है कि ये पुरुषार्थ करते तो मैं सुखी हो जाऊंगा,
ज्ञानी जी कहते ये वाला पुरुषार्थ करोगे तो सुखी होगे, ये वाला मतलब स्वाध्याय तत्व विचार वाला। तो इस अपेक्षा से तो आपके प्रश्न का सामान्य उत्तर ऐसा है कि होनार की तो नक्की बट इसमें जो जीव का ऐसा भाव होता है कि मैं ये सब समझूं, ज्ञान की संचेतना क्या है, अज्ञान की संचेतना क्या है, अज्ञान की संचेतना से बंध क्यों दौड़ता है, ज्ञान की संचेतना से शुद्ध प्रकाश क्यों फैलता है, आदि आदि की जिसकी ये पात्रता हो गई तो उसका वो पुरुषार्थ आया, उसको ऐसा उपादान से भाव, ये वहां कहाँ पे क्षणिक उपादान में, वहां ना ज्ञान की पर्याय में इतने काल तक तो हो नहीं रहा। अब आज हुआ है, आज मतलब अभी चालू हुआ है उसकी प्रक्रिया। जैसे 5-7 साल पहले हमने जो यही तो कर रहे थे, व्यापार धंधा आदि क्या कर रहे थे हम, हमें लगा कि नहीं यार इससे छूटना चाहिए, वो तो पुरुषार्थ तो वहां भी कर रहे थे, धन आदि कमाने का जो कुछ कर रहे थे, बट लगा कि नहीं एक बार ये समझता ना चाहिए होता क्या है, कैसे होता है। तो इसमें जब हमने बुद्धिपूर्वक वहां का त्याग करके जो कुछ करवाया तो ये वो भाव में जो आत्मा के वहां ये पुरुषार्थ, ज्ञान के भाव में जो जानने की प्रक्रिया चली, श्रद्धा के भाव में नहीं इससे कुछ ना कुछ हमें मिल सकता है, ऐसा सम्यक श्रद्धा थी नहीं तब, बट इससे हमारा काम हो सकता है, ये जो भाव श्रद्धा का था वो श्रद्धा का पुरुषार्थ हुआ। और चारित्र का पुरुषार्थ है कि वहां की इच्छाओं को छोड़ के, धन आदि के लोभ को छोड़ के, चारित्र का पुरुषार्थ। और ये तत्विचार की लोभ करना, रति करना, इससे है ये शुभ विकल्प ही है, बंध का कारण प्रारंभिक भूमिका में होगा। तो वो पुरुषार्थ जब किया तो उस समय में फिर निमित्त भी आके जुड़ गए, फिर कालब्धि भी आई, होनार भी आई, तो हो गया सब बाकी का जैसे जो होना था वैसे। तो सामान्य में पुरुषार्थ तो निरंतर प्रत्येक जीव का चल रहा है, नित्य निगोद वाले का भी पुरुषार्थ चल रहा है, एक श्वासोश्वास में 18 बार जन्म मरण का पुरुषार्थ ही चल रहा है ना। वो एक शरीर छोड़ता है, दूसरा ग्रहण करता है, दूसरा छोड़ता है, तीसरा ग्रहण करता है, पुरुषार्थ नहीं तो क्या, वो जीव की भी तो कुछ ना कुछ परिणति हो रही ना, वीर्य गुण की परिणति हो रही है, ज्ञान गुण की परिणति हो रही है, श्रद्धा गुण की हो रही, होने कुछ ना कुछ आयु कर्म के बंधक के संदर्भ में वैसे विकल्प हो रहे, उसको लेशाएं हो रही। हाँ, तो इसी को छोड़ के ये बंधन तोड़ता किसकी वजह से, अज्ञान की संचेतना से। अज्ञान क्या है, त्रिकाली का ज्ञान नहीं होना, ये अज्ञान है। तो त्रिकाली का ज्ञान करे तो उसकी संचेतना हो, उसकी संचेतना हो तो शुद्ध ज्ञान फैलेगा। तो ये वाला पुरुषार्थ, तो ये वाला पुरुषार्थ हम अगर इस भरोसे रह जाएंगे कि जब सर्वज्ञ ने देखा है तब होना है, हो जाएगा, तो इसमें टोडरमल जी साहब कहेंगे कि इनकी अभी पुरुषार्थ नहीं हो रहा है ना, ये स्वाध्याय आदि करने का, तत्विचार करने का, मतलब इनकी होनार भी वैसी नहीं, कैसी, मोक्ष मार्ग प्रकट आदि होने की, इनकी काल भी लब्धि भी आई नहीं और इनको ऐसे निमित्त भी मिलेंगे नहीं उस अनुसार। और जिसे ऐसा विचार आता है करने तो उसे बाकी की सब मिल जाए। तो पुरुषार्थ हम अपना हाथ में 5 समवाय में से पुरुषार्थ, उस पुरुषार्थ को हम चालू कर देवे, बाकी का सब होता जाए। नहीं, अभी पुरुषार्थ का फल आप अगर मोक्ष कह रहे तो इस भाव में नहीं होगा, सिद्ध अवस्था प्रकट होगी। और सम्यक दर्शन का तो हो ही सकता है, फल मिल ही सकता है, सम्य रत्नत्रय तो प्रकट हो ही सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन चौथे गुना स्थान में होता है तो ज्ञान उसी समय सम्यक होता है और उसी समय में अनंतानुबंधी के अभाव वाला चारित्र प्रकट हो जाता है। तो तीनों हो सकते हैं, चतुर्थ गुण स्थान वाला, अभी पंचम गुण स्थान की प्रतिमा भी हो ही सकती, मुनिपना भी तो प्रकट हो ही सकता है 6वें 7वें गुण स्थान का भावलिंग के साथ में। अब वो कहाँ कैसे प्रकट होगा वो छोड़ दो, तो अभी ऐसा कोई बाधा नहीं, अभी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ तो हो ही सकता। हम सब इसीलिए तो एकत्रित हुए, इसीलिए तो ज्ञानी जी कहते हैं, आगम के वचन है कि पंचम काल में वो भी हुंडा अवसर पड़ी, केवल ज्ञान प्राप्त समान सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त करना केवल ज्ञान चतुर्थ काल में करने जैसा काम है ऐसा ही स्वरूप, क्योंकि इसमें 3 लोग 3 काल का निरावलंबी होना पड़ता है,
उसमें बड़ा पुरुषार्थ, बड़ा ढाढ़स लगता है उसमें बड़ी निर्दयता लगती, मतलब जो पर है उसको बड़ी निर्दयता से पर में डालना पड़ता है। शरीर को भी डालना पड़ता है, तो आप समझ सकते हैं शरीर के बाहर वालों को कितना डालना पड़ेगा। वहाँ चलेगा ही नहीं, कण मात्र भी चलता नहीं श्रद्धा और ज्ञान के लेवल। ये सब पुरुषार्थ तो पंचम काल में करके जो जीव आत्मा के दर्शन कर लेता है, श्रद्धान कर लेता है, आत्मा का ज्ञान कर लेता है, उसने केवल ज्ञान के समान काम किया, ऐसा कहते हैं ज्ञानी जन। और उसीलिए हम यहाँ एकत्रित हो रहे। हमारा पर्पज क्या है? यही मेन पर्पज। ये पर्पज सज जाएगा अपना काम, सार्थक हो जाएगा मनुष्य को। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही में कह रहा हूं, सार्थक हो जाए। और ये काम नहीं हुआ, देखो निश्चय सम्यक दर्शन नहीं भी प्रकट हुआ ना, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, वो कोई नहीं, उसके स्वकाल में हो। और निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होने के लिए जो तत्विचार करना चाहिए, तत्विचार के लिए जो स्वाध्याय से तत्वों को ग्रहण करना चाहिए प्रयोजनभूत को, और वो ग्रहण करने के लिए भावना करनी चाहिए, तीन काम हम अगर नहीं कर रहे तो हम अपराधी। हमारा कम ज़्यादा हो रहा है, पुरुषार्थ हमारे दिमाग में ज़्यादा घुस नहीं रहा है, ये कोई अपराध नहीं। ठीक है, ज्ञानावरण का वैसे वैसे निमित्त है और ज्ञान की वैसी वैसी पात्रता है, नहीं हो रहा है कोई, उसमें कोई अपराध नहीं। बट हमारे अंदर में जो भावना उछल रही ना कि हमें वस्तु स्वरूप जानना है, हमें ये क्षेत्र में का कैसे क्या वस्तु परिणमन होता है, द्रव्यगुण पर्याय की व्यवस्था कैसी है, सात तत्व कैसे है, मेरा जीव तत्व कैसा है, ये पर अजीव तत्व कैसे है, ये आश्रव कैसे हो जाता है, आश्रव बंध, और आश्रव बंध दुखकारी क्यों है, और इसका छूटने का उपाय सवर निर्जरा मोक्ष कैसे है, ये जानने की जिज्ञासा, भावना अंदर से। और ये भावना करके रुकना नहीं, भावना अगर अंदर यथार्थ वाली होगी तो बराबर भाव होंगे कि चलो ये जीवानी से समझे, क्योंकि इसको आधार लेना ही पड़ेगा, सर्वज्ञ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा उसका। और फिर इसका आधार लेके यहीं पे रुकेगा नहीं, आधार लेके के फिर बाद में उसका साथ में एनालिसिस चलेगा, टेक्निकल वो सब चलेगा। कैसे? वो कोई कठिन नहीं, ऐसा नहीं समझना साहब ये बहुत पढ़े लिखे लोग ही कर सकते, ऐसा कुछ नहीं, अंगूठाबाज भी कर सकता है इसका। अभी ये महावीर भगवान और ये कौन से स्कूल में गए, कौन से डून स्कूल में गए थे, कौन से डीपीएस में गए थे, कौन से किस में गए थे, गौतम गंधर कौन से स्कूल में गए, कुंद देव कौन सी स्कूल में गए, 9 साल 11 साल में दीक्षा लेनी थी उन्होंने, ये कहाँ सीखने गए थे? ये कुछ नहीं है कि हम स्कूल में जाएंगे तो हम ज्ञानी होंगे, स्कूल में नहीं जाएंगे तो ज्ञानी नहीं होंगे। ये कहते हैं ज्ञानी हम अपने ज्ञान से, स्कूल की वजह से ज्ञानी नहीं, ये पहले नक्की करना पड़ेगा। हाँ, हाँ 9 या 11, अब मेरा कभी भूल हो सकती है। हाँ ठीक, हाँ माता के पास में आज्ञा लेने कौन गए, तो उसको पुरुषार्थ कहेंगे कि नहीं? अभी सामने मान लो सामने माता पिता खड़े और उनको कहा कि मुझे दीक्षा लेनी, कपड़े उतारने में मुनिराज आचार्य के पास जाना, आचार्य से कहना मुझे भगवती दीक्षा दीजिए, अभी भगवती शब्द आएगा कहीं ना कहीं, तो ये पुरुषार्थ हुआ कि नहीं? तो इसे क्या कहे, इसे नपुंसकता कहे, ये तो पुरुषार्थ। घर का राग छोड़ना, मित्रों का राग छोड़ना, घर में मस्त अच्छे से खाना, सेठ के लड़के थे वो, घर में मस्त सोफा तो नहीं था सब, बट जो भी था तो आराम से बैठ सकते थे ना, आराम से रेडीमेड भोजन मिल सकता था, तो क्या जरूरत थी उनको करने? तो होनार ने थोड़ी कराए, उनका पुरुषार्थ उन्होंने भाव किए, तब कहने में आएगा हाँ साहब इनकी होनारी ऐसी थी और फिर काल भी ऐसा आया था और निमित्त भी ऐसे मिले थे, इसे कहने में आया रहा तो पुरुषार्थ ही रहेगा ना। जीव ने स्वयं, कपड़े किसने उतारा, मुष्टि लोच केश लोच किसने किया, सब केश लोच तो पुद्गल की प्रक्रिया, हमें भी पता है,
केश लोच करने का भाव का पुरुषार्थ किसने किया? शुभ भाव। जीव का पुरुषार्थ होगा ना, ये पुरुषार्थ तो नहीं। इसे आप धर्म को अपुरुषार्थ मत समझिए। धर्म महान पुरुषार्थ का काम है। हमें मुनिराज ऐसे खड़े नजर आ रहे, वो बाहुबली जी 1 साल से ऐसे खड़े लग रहे, हमें लग रहा है क्या पुरुषार्थ कर, हमें पुरुषार्थ क्या आता है? ये हमारे भ्रम है, हमारी गलती कि कुछ तो भी चलना चाहिए, उठना चाहिए, हाथ पैर हिलाने चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए, कमंडलों से कुछ करना चाहिए, भोजन का, इसको हम पुरुषार्थ करें। अब वो 1 साल से खड़े वहाँ के वहाँ में पुरुषार्थ नहीं कर रहे, अंदर हर अंतर मुहूर्त में शुद्ध उपयोग कर रहे हैं, पुरुषार्थ नहीं। शुभ उपयोग का त्याग करके शुद्ध उपयोग का वो पुरुषार्थ करना, आत्मा के सन्मुख चला जाना, ज्ञान की संचेतना करना, पुरुषार्थ नहीं, महान पुरुषार्थ। हाँ, कोई कहेगा साहब उससे पैसा क्या मिलता है? अब भैया तेरी पैसे की दृष्टि तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये बात नक्की है, शुद्ध उपयोग से पैसा नहीं मिलता है, बट शुद्ध उपयोग के साथ में निचली भूमिका में जो शुभ भाव होता है, क्योंकि निचली 10वें गुण स्थान तक मिश्र भाव होता है, पूरा शुद्ध भाव नहीं होता है, पूरा अशुद्ध भाव नहीं होता है। क्यों कि कुछ ना कुछ कषाय चौकड़ी का उदय होता है, तो उतनी अशुद्धता है, और जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है उतनी शुद्धता है। वो शुद्धता से सवर निर्जरा होती है, और जितनी कषाय चौकड़ी का उदय है उसके निमित्त से जो शुभ अशुभ राग होता है उससे बंद होता है। तो इनके जिस कषाय चौकड़ी के शुद्ध उपयोग करते वक्त भी या शुद्ध परिणति चल, शुद्ध परिणति अलग है, शुद्ध उपयोग अलग है, क्या फर्क है? कोई प्रयास करेगा? शुद्ध परिणति, हाँ बराबर कहा, और साथ में सरल भाषा में कहना है, शुद्ध उपयोग मतलब श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों स्वभाव सन्मुख, उसे शुद्ध उपयोग है। और शुद्ध परिणति मतलब ज्ञान उपयोग और चारित्र बाहर भी रहे, बट श्रद्धा वही बनी है, और लब्धि में मैं आत्मा हूं ऐसा जान बना चल रहा है, उसे शुद्ध परिणति कहेंगे। तो ज्ञान की भी शुद्ध परिणति चलती, लब्धि में चल रही, उपयोग में नहीं। उपयोग में भले अभी शुभ और अशुभ उपयोग चल रहा है, ऐसा हो सकता, थोड़ा कठिन जा रहा होगा, बट है ऐसी बात है। तो अपना प्रकरण कहां से चल रहा था? तो हाँ, मैं कह रहा था सर इससे पैसे कहाँ मिलते हो? बाहुबली कहाँ पैसे मिल रहे? बाहुबली तो उसी वो मोक्ष गानी थी, तो उनको छोड़ दो। बट शुद्ध उपयोग के साथ में जो शुभ भाव होता है उससे पुण्य बंध होता है, और उसमें सहज में बाकी के मिल जाते, करना नहीं पड़ता। या हमें भ्रम से लगता है पुरुषार्थ करते हैं तभी पैसा मिलता है, हमारा भ्रम। ये पैसा भी पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, साथ में पुरुषार्थ रहेगा, मैं नहीं कह रहा, बट मुख्यतः से साता वेदनीय से पैसा मिलता है, असाता वेदनीय से पैसा नहीं मिलता। जितना साता वेदनीय का उदय है उतने प्रमाण में पैसा मिलता है प्रत्येक जीव। और पैसा कमाना ही, धन कमाना ही पुण्य का उदय ऐसा नहीं। क्यों? 4 गति में से धन कौन कमाता है? मात्र मनुष्य। तिरेज का धन कमाता, कौन सा धंधा लगाते हो? नारकी का कहाँ धंधा है? देवों का कहाँ धंधा है? भोग भूमि वाले को, मनुष्यों का कहाँ धंधा है? कुभोग भूमि वाले को कहाँ धंधा है? ये सिर्फ कर्म भूमि में हो, उसमें भी चतुर्थ काल, पंचम काल और छठा काल। छठे काल में भी धंधा नहीं रहे, वहां तो मछली वछली क्या खाएंगे, पता नहीं क्या करें। चतुर्थ और पंचम काल में हो, और उसके अलावा कहाँ है बताइए? और हम इसी को स्वरूप मान के इसी में भाग रहे। अभी भागने में बाधा नहीं, बट साथ में भान रखना चाहिए कि हमारा स्वरूप नहीं, ये तो 100 साल की परे है। यहाँ से भोग भूमि चले जाएंगे, देव चले जाएंगे, वहां क्या धन कमाएंगे, वह धंधा लगाएंगे, वह ट्रकें खाली करेंगे, वह फैक्ट्रियां लगाएंगे। ये हमारा स्वरूप नहीं। जो अपने को ऐसा स्वरूप वाला मानता है, आगे की कक्षा में ये आने वाला, 8 कर्म का बंद कर ले। क्यों? उसने अपने आप को अमूर्तिक चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी माना नहीं, उसके अलावा उसने मनुष्य माना, कर्मभूमि वाला माना, असीमसी कृषि वाला माना, धन माना, निर्धन वाला माना। तो उसने अपने आप को एक आत्मा छोड़ के जो कुछ माना, उससे कहते 8 कर्म का बंध हो। वो उसका वैसा वेदन कर रहा, आगे आएगा। जो कर्मफल का वेदन करता है, कर्मफल का वेदन मतलब क्या?
कर्म का फल मिला, शरीर मिला, और शरीर का वेदन कर रहा है अपना तो रूप से, नाम कर्म से शरीर मिलता है, और उस कर्म फल का एकत्व रूप से वेदन करता है। आगे कर्म बनेंगे खेती, आगे आएगा, 3 गाथाओं में आ रहा। वो जैसे आयु कर्म का उदय तो चलो उसमें पता नहीं, सातविज्ञ असतविज्ञ का एकत्व रूप से उदय करता है। सातविज्ञ का उदय अनुकूल सहयोग मिले और वो ऐसा वेदन करता है, यही मैं एकत्व का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का। हाँ, जो कर्म बंधेगा बोलता है, बनते कर्म, इतना फास्ट काम चलता है, इसमें डरना नहीं। अब ये सब कोई सोचेगा साहब ये हर समय यही ज्ञान करके अपने को तो परेशानी हो गई, अपने कर्म बंद रहे, अज्ञान नहीं लगे। ये होता कैसे, इसके लिए और जिज्ञासा प्रकट करनी चाहिए, और फिर सूक्ष्म में अच्छे से, मतलब विद्वान तो अपनी शक्ति प्रमाण प्रयास करेगा समझाने का, जैसा जैसा प्रकरण चल रहा है, बट इसके अलावा भी नहीं समझ में आए तो विद्वान ने नहीं समझाया अच्छे से, या विद्वान ने समझाया बट हमें समझ में नहीं आया, तो हमें हतोत्साही नहीं होना। हमें समझने के लिए अलग से प्रयास करना चाहिए। हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम फिर वापस कमज़ोर हो जाएंगे। तो हमें अलग से प्रयास करना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं समझ में आए साधर्मियों से चर्चा करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। ये सब पुरुषार्थ में आए, ये पुरुषार्थ में आए। यहाँ पुरुषार्थ का यदि वास्तविक अर्थ करेंगे तो एक पुरुष है जिसको आत्मा कहा, और एक अर्थ है जो उसके लिए प्रयोजन है, वो पुरुषार्थ है। शेष शब्द जो है वो विपरीत पुरुषार्थ, जिसको हम उद्यम तो कह सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कभी नहीं कहेंगे। बराबर, यहाँ तो आगम की बात चल रही है। बराबर, आगम में पुरुषार्थ तो एक स्वभाव सन्मुख जाने का ही, उसको उसके शब्द का बराबर विभाजन करके उसका अर्थ समझना पड़ेगा। बराबर, आप कह रहे हो सही। ये पुरुष का जगत भले ही इसको पुरुषार्थ है, बाहर धन कमाना, खिलाड़ी बनना, और जिस विषय जो विषय आते हैं उसमें विशेष योग्यता प्राप्त, वो कोई पुरुषार्थ नहीं, वो तो उद्यम है। अभी आप उसको उद्यम हमें तो यहाँ समझना है ना, उसका वास्तविक अर्थ को समझने के लिए तो यहाँ बैठे हैं। सही है, सही है। यदि हम उसको गलत समझेंगे तो हम पुरुषार्थ क्या करेंगे, भैया ये भी पुरुषार्थ है, ये भी पुरुषार्थ, ये भी पुरुषार्थ है, ऐसा नहीं है। नहीं, देखो, यथार्थ सुखी होने की अपेक्षा से पंडित जी साहब जो कह रहे हैं वो बात सही है। यथार्थ सुखी तो उस पुरुष के लक्ष्य से ही होगा, उसके अर्थ से ही होगा, उसके ध्यान से ही होगा। इसलिए यथार्थ पुरुषार्थ तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा तरफ ढलना है, ये बात नक्की है। बट बहुत से जीव क्या करते हैं कि इसमें पुरुषार्थ, अभी उसको भले ही समान अर्थ में हम पुरुषार्थ की जगह उद्यम कह दें। उद्यम भी क्या है, आप अगर डिक्शनरी में भी देखोगे तो उद्यम को समान अर्थ में पुरुषार्थ कहेंगे, पुरुषार्थ को समान अर्थ में उद्यम कहेंगे। आप शब्द क्या यूज कर रहे हो उसका मतलब नहीं है, भाव क्या है, तो उसका भाव क्या है। अब बाहर में भी जो हम भाव करते, धन आदि कमाने का कहो या देव पूजा गुरुपास्ती करने का, देव पूजा गुरुपास्ती शुभ भाव है और धन कमाना अशुभ भाव है। ये शुभ और अशुभ दोनों भाव जीव के अगर परिणति हो रही तो जीव का वो उद्यम है या नहीं, पुरुषार्थ है या नहीं। भले ही वो पर सन्मुख है, उससे कर्म बंधन होता है, दुख होता है पुरुषार्थी, बट वो पुरुषार्थ को अच्छा नहीं कहा गया है, उसको उद्यम कहा है, उसको छोड़ने को कहा है। क्योंकि भैया तूने अनंत काल में बहुत बार कर लिया, तो ये वाला पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये वाला पुरुषार्थ कर। कौन सा वाला? यथार्थ वाला, सुख देने वाला, स्वभाव सन्मुख वाला, ज्ञान की संचेतना वाला, ये सब उसको कहा जाता है। तो लोकोत्तर भाषा में जो आप कह रहे हैं वैसे ही उपदेश में तो ऐसे ही आएगा, बात सही है। तो अपनी चर्चा मेन वही है कि पुरुषार्थ में बीच में आ गई थी, ठीक है, भूमिका अनुसार होनी भी चाहिए। तो किसी बहुत सारे चक्कर चलते रहते, क्योंकि कभी होनार की बात आती है, कभी काललब्धि की आती है, कभी योग्यता की आती है। जैसे हमने पूर्व में जैसे आचार्य देव की टीका में पढ़ा था, का 3 चीजें कही थी, काललब्धि, कर्म का उपशमादि, और जीव ने जो शुद्ध आत्मा का ज्ञान करना। तो इसमें यही अपने हाथ में है, ये दोनों हाथ में छे नहीं, हमने विस्तार से तो चर्चा की थी, तो वहाँ से देख लेना चाहिए। तो ये कह रहे बंध दौड़ता है बोधस्य शुद्धि निरुलब्धि, ज्ञान की शुद्धता को रोकता है। उससे हमारा नुकसान क्या हुआ
ज्ञान की शुद्धता नहीं हुई, तो ज्ञान की अशुद्धता हुई तो क्या हुआ, ज्ञान की अशुद्धता हुई तो कर्म बंधन हुआ, कर्म बंधन हुआ, संसार है, सरकना पड़ेगा। कर्म बंधन का जैसे जैसे उदय होगा उस अनुसार हमारी परिणति निमित्त नैमित्तिक से होगी, अर्थात ज्ञान की शुद्धता नहीं होने देते परिणति में। भावार्थ में कह रहे किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन। इस संचेतन की परिभाषा यहाँ पे आ गई। किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप उपयोग रूप स्वाद लिया करना वह उसका संचेतन। स्वाद मतलब जो हम सामान्य लौकिक भाषा में ना, हम शक्कर का स्वाद ले रहे, मीठे दूध का स्वाद ले रहे, आम का स्वाद ले रहे, तो इसी ये कह रहे हैं जैसे अभी हमने ज्ञान में ये परद्रव्य को जाना ना, अब उपयोग परद्रव्य के ऊपर है और उसके साथ में एकत्वादी लीनता हुई तो ये वर्ण का स्वाद ले रहे, ऐसा कह रहे हो। स्वाद सिर्फ रस का ही होगा ऐसा नहीं, वर्ण का भी। जैसे इसको स्पर्श किया तो इसके स्पर्श का स्वाद ले रहे, ऐसा कहेंगे। तो यहाँ पे पर वस्तु का एकत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की अपेक्षा से स्वाद लेंगे तो वो अज्ञान की संचेतना है। और ज्ञान की संचेतना क्या है, समस्त पर वस्तु को छोड़ के एकमात्र अनंत गुणों के समरूप अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा का संचेतन करना, उसका स्वाद लेना। उसका स्वाद कैसे लेते होंगे, अभी सिद्ध आदि कैसे स्वाद लेते होंगे उसका। हम जैसे रसना इंद्रिय, जो अपनी 2 इंच की रसना इंद्रिय उससे स्वाद लेते हैं, आम का रस स्वाद से पीते, या जो भी दूध आदि, मीठा दूध आदि जो भी लेते, तो ये वैसा वाला नहीं। ये कैसा होगा, वो ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की संचेतना कर रही है तो त्रिकालीय आत्मा को अपने में भर लेती है। यही ज्ञान का स्वाद है, शुद्धात्मा का स्वाद है। ये सही का निरंतर चल रहा है, अनंत काल तक चलता है। विशेष अवस्था है, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का, प्रकट करने का भावना भानी चाहिए। इससे नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, डरना नहीं चाहिए इससे। कौन सी अवस्था, कि जिसमें ज्ञान का ही स्वाद लिया जा रहा है, ज्ञान का ही अनुभव लिया जा रहा है, त्रिकालीय आत्मा का ही अनुभव लिया जा रहा है। और त्रिकालीय आत्मा का भान नहीं, देखो हम हमारा कितना पुण्यशाली, मतलब मेरे को तो बहुत महिमा आती है इस दिगंबर जैन धर्म की, कि जहाँ पे यहीं पे त्रिकाली शुद्ध आत्मा की बात है, यहाँ पे ही ज्ञान की संचेतना की चर्चा हो, कहीं नहीं मिले। इस त्रिकाली शुद्ध आत्मा की चर्चा करने की किसी की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि साक्षात इसको जान पाना सर्वज्ञ की ही ताकत है, सर्वज्ञ की ही सामर्थ्य है इसको साक्षात जान पाना, त्रिकाली शुद्ध आत्मा को या समस्त वस्तु स्वरूप को। और जान के दिव्य ध्वनि में कहने की ताकत मात्र इनकी। और सर्वज्ञता और वितरागता एकमात्र जैनत्व से भगवती दीक्षा लेके ही प्रकट होती है, और किसी से हो नहीं सकती। अन्य मति के भेष आदि प्रेम के नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं। और उनके परंपरा से आने वाला ये इसी में कहे जाते हैं। इसका स्वाद और अनुभव लेने की बात कर रही है। किसका स्वाद लेना, वस्तु के प्रति एकाग्र, या वस्तु 2 ही, एक स्व वस्तु और उसके अलावा सब पर वस्तु। तो ये अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी को, अज्ञानी मतलब है ज्ञान वाला ही, बट उसका अज्ञान की परिणति चल रही है। अज्ञान की परिणति क्यों चल रही है, क्योंकि उसे अपनी समग्र वस्तु की समझ नहीं, ज्ञान नहीं। समग्र वस्तु की ज्ञान नहीं मतलब उसे अनंत गुणों के समरूप त्रिकाली शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं। उसका ज्ञान नहीं है, कब कहाँ जाएगा, उसने आगम से पढ़ा है, बट उसका संचेतन नहीं हो रहा है उसे। इसके लिए उसको समस्त, और उसको ये उत्पाद वाली पर्याय है, इसका भी बराबर भली भांति ज्ञान नहीं। तो ये पूरी वस्तु का ज्ञान नहीं है, अपने घर का ज्ञान नहीं है, इसलिए इसको अज्ञानी कहा। इसलिए पूरे सनावत में सब घर कौन कहा रहते, जय भाई कहा रहते, ये कहा रहते, ये कहा रहते, ये कहा रहते, किसका क्या है, कितना, किसका 2 मंजिल घर है, किसका 4 मंजिल घर है, सबके घर की खबर है, और अपना ही घर पता नहीं। हालत कैसी, बस इसी हालत अज्ञानी की हो रही।
और इसमें हम भी रह सकते। क्या अज्ञान, हमें इसका भान ही नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इसका नहीं और ये कुछ हो सकता है हमें पता ही नहीं। हम प्राप्त जो हमारी सहयोगी पर्याय बनी मनुष्य आदि, उसी में लिप्त होके और निरंतर परद्रव्य में का अनुभव कर रहे, एकाग्र हो रहे, स्वाद ले रहे परद्रव्य। कभी रस का लेते, कभी गंध का लेते, कभी वर्ण का लेते, कभी स्पर्श का लेते, कभी शब्द का लेते, कभी किसका लेते, कभी किसका लेते, कभी किसका लेते, कभी आकार का लेते, कभी डिजाइन का लेते, सब यही चल। और इसी को ये अज्ञान की संचेतना कहते हैं और इसको ज्ञान की संचेतना कहते। ज्ञान की पर्याय में क्या है? ज्ञान की पर्याय में अपने तो रूप क्या है, ये बराबर ठीक है। ज्ञान की पर्याय में अपने तो रूप परद्रव्य है, अज्ञान की संचेतना है। ज्ञान की पर्याय में एकमात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा अपने तो रूप में है, ज्ञान की संचेतना। अनुभव क्या हो रहा है? सर्वज्ञ सिद्धों को और अनंतों को तीन लोग तीन काल भी जानने में आ रहा है और अपना आत्मा भी जानने में आ रहा है, बट अपने तो रूप से अनुभव, एकाग्र रूप से अनुभव अपना त्रिकाली आत्मा ही हो रहा है, परद्रव्य नहीं हो रहा। इसीलिए नियम सार जी में वो गाथा आई कि लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं और अपने को निश्चय से जानते हैं। ये कहां से आता है? व्यवहार से जानते हैं मतलब जैसा है वैसा ही जानते हैं, बट एकत्व रूप अनुभव नहीं करते। ये कला है। ये एकत्व रूप अनुभव करने के लिए देखिए, अभी जैसे ये ज्ञान से इस वस्तु जानने में आ रही, अभी जानने में आ रही, ये हमें बलजोरी नहीं कर रहे तुम मेरे साथ एकत्व करो। एक वस्तु का उदाहरण लिया, ऐसा सब पे घटित कर लेना, ज्यादा विस्तार नहीं करें। तो ये वस्तु के साथ में ये वस्तु ज्ञान में झलकी और साथ में इससे राग द्वेष हो गया। क्या राग द्वेष हो गया? इसकी डिजाइन अच्छी, कलर अच्छा है, अच्छा नहीं है, बुरा है, जैसे भी कोई भाव होंगे, किसी को ब्लैक कलर अच्छा, किसी को नहीं लगता, जो भी होगा, किसी को राउंड शेप अच्छा लगता है, किसी को स्क्वायर शेप अच्छा लगता है, जो भी होगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इष्ट अनिष्ट की कल्पना कर ली और ये वस्तु कह नहीं रही तुम मेरे में ऐसी कल्पना करो। ज्ञान अपने ज्ञान में, ज्ञान बाहर निकल के वस्तु को ग्रहण करने जाता नहीं। वस्तु मुझे कहती नहीं तुम मुझे ग्रहण करो, मैं मेरे ज्ञान में रह के उसको ग्रहण कर रहा हूं। अब मेरी गलती कहां होती है? जब मैं अज्ञान की संचेतना करता हूं, मैं त्रिकाली आत्मा छोड़ के इसके साथ में वस्तु के प्रति एकाग्र होकर अनुभव करता हूं, स्वाद लेता हूं। 1 मिनट के लिए उसके डिजाइन की तरफ देखता ही रहा मैं, कलर की तरफ, और कैसा अच्छा बनाए, जिसने बनाए, जो भी कुछ, या कुछ पेंटिंग देखते हैं, कुछ भी देखते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, उसका जो संचेतन होता है उस समय मेरा अपराध क्या हो रहा है? मैं वो चैतन्य आत्मा, मैं अपने वैभव से परिपूर्ण हूं, उसका तिरस्कार हो रहा है और ये पर वस्तु मुझे प्राप्त होगी नहीं, फिर भी मैं उसके साथ में एकत्व कर रहा हूं। और ऐसा करने से ही अज्ञान का संचेतन होगा, इसी से कर्म बंधन होंगे, 8 कर्म बंध। तो अभी ये करने के लिए सब, फिर ये करने के लिए तो पूरा अभी ये सब वस्तुएं बाहर फेंक देनी पड़ेगी और ये कमरे में बंद हो जाना पड़ेगा और फिर कोई कुछ नहीं दिखना चाहिए। बोलते इससे काम नहीं होगा, ये उपाय नहीं। क्यों? ज्ञान में तुम ज्ञान को जो वस्तु झलकनी है उसके लिए वस्तु बाहर में फेंक दी और तुम बंद हो। अब तुम्हारे मन का उपयोग करोगे, तुम्हें माइक दिखने लग जाएगा, आंखें बंद है, माइक दिख रहा है, तो तुम्हें वस्तु को फेंकने की जरूरत नहीं, पर वस्तु के साथ कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं, कर भी सकते नहीं तुम निश्चय से। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें अपनी ज्ञान जो संचेतना है उसमें से उस परद्रव्य के प्रति का जो एकत्व है, एकाग्रता है, स्वाद का अनुभव है, उसको तुम्हें गौण करने की कला सीखनी होगी और तुम्हें अपनी वस्तु का स्वाद लेना, अनुभव करने की कला सीखनी होगी। तुम जैसी अपनी वस्तु को अनुभव करोगे, स्वाद लोगे, अपने आप ये गौण हो जाएगा, तुम्हारा काम सच जाएगा, हो गया तुम्हारा ज्ञान की संचेतना। स्वानुभव प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं, जो चौथी गाथा में आया हुआ। आगम का सेवन, परापर गुरु का उपदेश, युक्ति का आलम्बन, ये 3 हमारे हाथ में। आगम का सेवन हमारे हाथ में, परापर गुरु का उपदेश लेना हाथ में,
और युक्ति का आलम्बन लेना हमारे हाथ में। ये 3 काम हमने कर दिए और जिस समय में स्वानुभव प्रत्यक्ष होना है, ज्ञान का संचितन होना है, हो गया, उसके काम हो गए। उस समय में उसने पर द्रव्य को के स्वाद को, अनुभव को गौण कर दिया, जो एकत्र रूप में चले। ये कहाँ होगा काम? तीनों पर्याय में होगा एक साथ। ये मानो श्रद्धा के पर्याय में, ज्ञान के पर्याय में चल, वचन के पर्याय में कोई भी जरूरत ही नहीं, उसको इच्छा ही नहीं होगी बोलने की। अब क्या बोलना? अब वो उसका वेदन करेगा, वो अनाकुल सुख को अनुभवेगा। अनादि इच्छा दृष्टि तड़प रहा था सुखी होने के लिए, अभी उसको ऐसा रस निकला है, उसे तो बाहर आने की इच्छा ही नहीं, बट निमित्त रूप में अभी जो उपशमित कर्म हुए वो उछल जाएंगे, तो या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, तो शैक्ष में चला जाएगा। उसकी इच्छा तो नहीं बाहर आने, उस सुख को ही भेजने की भोग नहीं। उसे तो ऐसे भाव है कि बस अभी मुनिपना अंगीकार करूं, शपक श्रेणी चढ़ू, केवल ज्ञान प्राप्त करूं। इतना पुरुषार्थ भी कर सकता है अगर अंदर चले वेदन। आज थोड़ा सा समय ऊपर हो गया, इसका थोड़ा सा 1-2 चीज का भाव करके आगे की 3 गाथाओं की चर्चा।